नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पुणे के एक सरकारी अस्पताल की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। यह कहानी है प्रिया की, एक नर्स की जिसने अपनी आंखों से वो देखा जो देखना नहीं चाहिए था। प्रिया को पुणे के सरकारी अस्पताल में नौकरी मिले 6 महीने हो चुके थे। वह रात की शिफ्ट में काम करती थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अस्पताल पुराना था, शायद आजादी से भी पहले का। इसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थीं और कॉरिडोर में आधी टूटी लाइटें थीं जो हमेशा झिलमिलाती रहती थीं। अस्पताल में 2 मंजिलें थीं। मरीज नीचे की मंजिल पर थे और दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर और कुछ प्राइवेट वार्ड थे। और अफवाह यह थी कि एक तीसरी मंजिल भी थी जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। तीसरी मंजिल? प्रिया ने पहले दिन पूछा था। वहां क्या है? उसकी सीनियर नर्स सविता बाई ने उसे डांटा था। वहां कोई तीसरी मंजिल नहीं है, कभी नहीं थी। यह सिर्फ अफवाह है। यहाँ के चपरासी और वार्ड बॉय ऐसी बातें बनाते रहते हैं। लेकिन प्रिया ने देखा था कि जब वह तीसरी मंजिल की बात करती है तो सविता बाई के माथे पर पसीना आ जाता है, जैसे वे कुछ छिपा रही हो। एक रात जब प्रिया रात के 2 बजे वार्ड में चेकअप कर रही थी, उसे अचानक ऊपर से आती हुई आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई भारी सामान खींच रहा हो। सविता बाई, उसने दूसरी मंजिल पर पहुंचकर पूछा, ऊपर से आवाजें आ रही हैं, क्या वहां कोई काम कर रहा है? सविता बाई ने उसे घूरा। ऊपर? उससे ऊपर कुछ नहीं है प्रिया। शायद तुमने पाइपों की आवाज सुनी होगी। यह पुराना अस्पताल है, पाइप पुराने हैं। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन वह आश्वस्त नहीं थी। वह जानती थी कि उसने जो सुना था वह पाइपों की आवाज नहीं थी। अगले दिन प्रिया दोपहर में अस्पताल आई। वह सिक्योरिटी रूम में गई जहां सीसीटीवी मॉनिटर थे। वहां एक बूढ़ा गार्ड था, रमेश काका। काका, प्रिया ने कहा, क्या मैं पिछली रात का फुटेज देख सकती हूँ? मुझे कुछ चेक करना है। रमेश काका ने उसे देखा और मुस्कुराए। क्यों नहीं बेटा, पर तुम क्या देखना चाहती हो? मैं बस देखना चाहती हूँ कि क्या कोई रात को तीसरी मंजिल पर गया था। रमेश काका का चेहरा पीला पड़ गया। तीसरी मंजिल? तुम्हें किसने बताया? मैंने कल रात आवाजें सुनी थी, ऊपर से आ रही थी। रमेश काका ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, वह मंजिल हमारी सरकारी फाइलों में नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। पर हाँ, वह है। प्रिया ने झुककर पूछा, क्या आप मुझे फुटेज दिखा सकते हैं? क्या आपके पास तीसरी मंजिल का फुटेज है? रमेश काका ने एक लंबी सांस ली। हाँ, एक कैमरा है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हें इसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन प्रिया जिद्दी थी। आखिरकार रमेश काका मान गए। उन्होंने एक अलग मॉनिटर चालू किया और कुछ बटन दबाए। स्क्रीन पर एक अंधेरा कॉरिडोर दिखाई दिया। फीका फीका प्रकाश, पुरानी दीवारें और एक लंबा खाली गलियारा। तभी प्रिया को कुछ हिलता हुआ दिखा। एक आकृति कॉरिडोर में चल रही थी, एक मरीज अस्पताल के गाउन में। यह कौन है? प्रिया ने हैरानी से पूछा। वहां मरीज कैसे हो सकता है? आप कहते हैं कि वह मंजिल बंद है, रमेश काका ने धीरे से कहा। हर रात वे आते हैं। कहां से, कैसे, कोई नहीं जानता, लेकिन वे आते हैं। प्रिया ने आगे देखा। अब स्क्रीन पर एक और आकृति दिखी, एक डॉक्टर सफेद कोट में। वह मरीज को एक कमरे में ले गया, फिर दरवाजा बंद हो गया। वह डॉक्टर कौन था? प्रिया ने पूछा। मैं नहीं जानता, रमेश काका ने जवाब दिया। सिर्फ इतना जानता हूं कि वह हमारे अस्पताल का स्टाफ नहीं है। मैंने सभी स्टाफ फाइलें देखी हैं, उनकी फोटो से मिलान किया है। वह कहीं नहीं है। प्रिया का दिल धड़कने लगा। काका, मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ। रमेश काका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, वहां मत जाओ। जो भी है खतरनाक है। 40 साल से मैं यहां हूं और जिस दिन मैंने तीसरी मंजिल पर जाने की कोशिश की, उस दिन के बाद से मैं रात को सो नहीं पाता। लेकिन प्रिया के मन में एक जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह जानना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा है।
7 बजे जब उसकी शिफ्ट शुरू हुई, उसने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम की चाबी ली और खुद आ जाना शुरू किया। उसे जानना था कि अस्पताल की तीसरी मंजिल का रहस्य क्या है। रिकॉर्ड रूम में उसे एक पुरानी फाइल मिली 1947 की। उसमें मूल अस्पताल के नक्शे थे और वहां साफ साफ 3 मंजिलें दिखाई दे रही थी। फाइल के अनुसार तीसरी मंजिल पर एक विशेष वार्ड था जहां संक्रामक रोगों के मरीजों को रखा जाता था। और अचानक 1950 में एक आदेश के साथ उस मंजिल को बंद कर दिया गया था। आदेश में लिखा था, अस्पताल की तीसरी मंजिल पूरी तरह से सील की जाए। कोई भी स्टाफ वहां नहीं जाएगा। रोगियों को मंजिल पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी रिकॉर्ड से तीसरी मंजिल का उल्लेख हटाया जाए। आदेश पर हस्ताक्षर थे अनिल दास के, जो उस समय अस्पताल के निदेशक थे। प्रिया ने और खोजा। उसे अनिल दास की एक डायरी मिली। डायरी में एक प्रविष्टि थी जिस पर तारीख थी 15 अगस्त 1950। आज हमने तीसरी मंजिल को बंद कर दिया। पिछले 2 हफ्तों से वहां से आवाजें आ रही थी। वार्ड बॉय कहते हैं कि रात में वहां आत्माएं घूमती हैं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब मैंने खुद रात को जाकर देखा तो मैंने वो देखा जो देखना नहीं चाहिए था। हमने जिन मरीजों को 10 साल पहले दफनाया था वे वापस अपने बिस्तरों पर थे। प्रिया ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सच नहीं हो सकता। दास या तो पागल थे या फिर कोई मजाक कर रहे थे। उस रात प्रिया ने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगी। अगर वहां कुछ भी संदिग्ध था तो वह इसकी रिपोर्ट करेगी। रात के 2 बजे जब सविता बाई गहरी नींद में थी, प्रिया ने चुपके से सीढ़ियों का दरवाजा खोला। सीढ़ियां धूल से भरी थीं, जैसे सालों से कोई नहीं गया हो। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल का दरवाजा भारी था और जंग लगा हुआ था। प्रिया ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे धकेला और वह खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मूनलाइट खिड़कियों से आ रही थी। प्रिया ने अपनी टॉर्च जलाई। तीसरी मंजिल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दूसरी मंजिल। एक लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ कमरे। लेकिन एक अजीब बात थी, वहां कोई धूल नहीं थी। सब कुछ साफ था, जैसे कोई नियमित रूप से सफाई करता हो। प्रिया आगे बढ़ी। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराने जमाने का ऑपरेशन थिएटर था, सरकारी अस्पतालों के मानकों से बहुत अलग। यह विशाल था और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित था, लेकिन सब कुछ पुराना था, 1940 के दशक का। तभी उसने आवाजें सुनी। कोई बात कर रहा था। वह कॉरिडोर में आगे बढ़ी। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। प्रिया ने चुपके से दरवाजे से झांका। अंदर एक डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा था। मरीज ने ऐसा गाउन पहना था जो प्रिया ने कभी नहीं देखा था, पुराने जमाने का। और डॉक्टर की पोशाक भी अलग थी, जैसे वह 70 साल पहले आजादी के वक्त की हो। डॉक्टर ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें प्रिया से मिली। प्रिया ने गौर किया कि उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली, कोई सफेद हिस्सा नहीं। प्रिया के मुंह से चीख निकली और वह भागने लगी। वह कॉरिडोर में दौड़ी, लेकिन कॉरिडोर का अंत नहीं आया। वह दौड़ती रही, लेकिन लग रहा था जैसे वह एक ही जगह पर है। फिर अचानक सामने से एक नर्स आती दिखी, पुरानी वर्दी में, एक हाथ में दवाई का ट्रे। और प्रिया का दिल धड़क उठा। नर्स का दूसरा हाथ नहीं था और उसका चेहरा गला हुआ था, जैसे किसी ने उसे एसिड से जला दिया हो। प्रिया की टॉर्च अब फ्लिकर करने लगी थी। वह पीछे मुड़ी, कोई और रास्ता ढूंढने के लिए, और वहां उसने देखा कॉरिडोर भर गया था आकृतियों से। डॉक्टर्स, नर्सेस, मरीज सभी उसकी ओर बढ़ रहे थे। सभी के चेहरे विकृत थे, कुछ के अंग गायब थे, कुछ के शरीर पर संक्रमण के निशान थे। प्रिया सीढ़ियों की ओर दौड़ी। पीछे से आवाजें आ रही थी, रुक जाओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन वह नहीं रुकी।
सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए वह अपने वार्ड में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। प्रिया, क्या हुआ? सविता बाई ने पूछा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? प्रिया ने हांफते हुए कहा। उन्हें देखा, तीसरी मंजिल पर करामार, ताका ताका, आरा आरा आरा। सविता बाई ने उसका हाथ पकड़ा। तुम वहां गई थी? पागल हो गई हो? वहां कभी मत जाना। अगले दिन प्रिया ने अस्पताल के निदेशक से बात की और उन्हें सब बताया। उन्होंने उसे गंभीरता से देखा। प्रिया, मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह सब देखना पड़ा, उन्होंने कहा। दरअसल तीसरी मंजिल का इतिहास दर्दनाक है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, वहां एक भयंकर संक्रमण फैला था। कई डॉक्टर्स, नर्सेस और मरीज मारे गए थे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने अंत तक अपना कर्तव्य निभाया, यहां तक कि अपनी जान देकर भी। निदेशक ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें डॉक्टर्स का एक समूह था और बीच में वही आदमी था जिसे प्रिया ने ऑपरेशन करते देखा था, प्रकाश वर्मा। निदेशक ने कहा, वे 1947 के आखिरी दिनों में मर गए थे, लेकिन उन्होंने अंत तक अपने मरीजों का इलाज किया। शायद वे अभी भी वैसा ही कर रहे हैं। प्रिया ने अस्पताल छोड़ देने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह रहेगी। अगर वर्मा और बाकी लोग अभी भी अपने मरीजों की देखभाल कर रहे थे, तो वह भी अपना कर्तव्य निभाएगी। लेकिन अब रात में जब कॉरिडोर में चलने की आवाज सुनाई देती है, तो प्रिया जानती है कि वे सिर्फ पाइपों की आवाजें नहीं हैं। और कभी कभी जब वह अपने वार्ड में अकेली होती है, तो उसे एक हाथ अपने कंधे पर महसूस होता है, ठंडा लेकिन आश्वासन देने वाला, और वह जानती है कि वह अकेली नहीं है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर समय रुक गया है, लेकिन सेवा का जज्बा कभी नहीं मरता। आपको डर लगा? अगर हाँ, तो याद रखिएगा, अगली बार जब आप किसी पुराने अस्पताल में जाएं, तो लिफ्ट में तीसरी मंजिल का बटन देखिएगा। हो सकता है वह आपको ऐसी जगह ले जाए जहां से वापसी ना हो।